Good morning students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you math. अगले वीडियो में हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 1B को हम लोग कंप्लीट किए थे, है ना। और क्लास 2 में आज हम लोग जो हैं चैप्टर सेल्फ प्रैक्टिस 1C आज हम लोग करेंगे। तो बुक को आप लोग अपने सामने रखिए विथ पेंसिल एंड उसको बुक में भरिए और उसके बाद बुक में भरने के बाद इसको फिर से कॉपी में जो है वह राइट डाउन करेंगे, साफ साफ लिखेंगे, है ना। तो सेल्फ प्रैक्टिस 1C में हम लोग देखते हैं राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको विस्तारित रूप में लिखना है। अलग अलग टेंस को और वंस को अलग अलग करेंगे। यहाँ लिखा हुआ 89, तो 89 तो 9 वंस जो है वह 9 है और टेंस जो है वह 8 है, तो 80 लिखेंगे, 80 + 9। उसी तरह 72 है तो 70 + 2, यानी कि इसमें वंस जो है 2 है और टेंस 7 है, तो 7 × 70 हो जाएगा। उसी तरह से 50 + 3 53, 30 + 1 31, फिर 90 + 6, फिर 70 70 + 5, फिर उसी तरह से 40 + 9, फिर 60 + 7। राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग, इसको अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। 20 और 8 क्या होगा, 28, 10 और 9 19, 8 80 और 8 88, 40 + 1 41, फिर है 30 + 3 33, 50 + 7 57, 90 + 9 99, 70 + 8 78। इस तरह से आपका 1C कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 1D में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, है ना। तो इक्वल टू या ग्रेटर देन या स्मॉलर देन को देखते हैं। 67 एंड 70 ये दोनों में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने पर हम लोग पाते हैं कि 70 इज़ ग्रेटर देन 67, तो इसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। 55 की तरफ मुंह खोल देते हैं। इसमें 64 एंड 64 इज इक्वल टू 25 एंड 35 इज़ ग्रेटर देन 14 और 35 में 35 इज़ ग्रेटर देन 35 एंड 25, तो 35 इज़ ग्रेटर देन 92 और 89 में 92 इज़ ग्रेटर देन। और इस तरह से H और I आप लोग बना लेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 9 हो जाएगा एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 48। ये 48 है आपका और ये 9 जो है स्मॉलेस्ट हो गया। उसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर इसमें देखेंगे तो 13 होता है और ग्रेटर नंबर जो है ग्रेटेस्ट नंबर 180 वह 89 होता है। अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम को सबसे पहले लेते हैं, जैसे 39 हो गया, 39 के बाद 48 हो गया, 48 के बाद 73 हो गया, 73 के बाद 95 हो जाएगा। फिर उसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है यहाँ पर 95 हो जाएगा आपका, फिर 95 के बाद 73 हो जाएगा, 73 के बाद 48 हो जाएगा, 48 के बाद 39 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। अब हम लोग पेज नंबर जो है आपको सेल्फ प्रैक्टिस E है। सेल्फ प्रैक्टिस D भी आपका कंप्लीट हो गया। सेल्फ प्रैक्टिस E में हम लोग देखते हैं ये सॉल्व द फॉलोइंग है ना। इसमें कहीं सब्ट्रैक्ट भी है, कहीं ऐड भी है। तो 8 - 4 = 4 हो जाएगा और 7 - 2 = 5 हो जाएगा। इस तरह से बना लेना है। फिर उसके बाद है B नंबर में ऐड है, ये ऐड का साइन लिखा हुआ है, साइन को ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे। और फिर इसको कॉपी में पहले बुक में भरेंगे, फिर कॉपी में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो 2 और 4 = 6 और 6 और 1 7। तो इस तरह से 1E जो है आप लोग कंप्लीट करेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें समझिए।
लिखा हुआ है 33 बॉयज़ वेयर प्लेइंग विथ मार्बल्स। 33 बॉयज़ जो है वे गोली से खेल रहे हैं, मार्बल जिसको गोली कहते हैं। 12 बॉयज़ वेंट बैक होम टू कंप्लीट दियर होमवर्क। और 12 बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क करने घर चले जाते हैं। तो कितने बॉयज़ जो हैं वह मार्बल से खेल रहे हैं। तो कितने बॉयज़ हैं पूरा टोटल 33। 33 में से कितने गए तो 12 है ना, इसमें से 12 बॉयज़ चले गए तो इसमें से माइनस कर देंगे है ना। 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 3 में से 1 गया 2, यानी 21 बच्चे जो हैं वे चले गए ना। 21 बच्चे जो हैं वे क्या कर रहे हैं, 21 बॉयज़ वेयर प्लेइंग विथ मार्बल्स। 21 बॉयज़ जो हैं वे मार्बल से खेल रहे हैं, यानी कि 12 बच्चे चले गए, टोटल 33 थे। अब है नेक्स्ट है संजय हैज़ 50 रुपीज़। संजय के पास 50 रुपया है ना, संजय के पास 50 रुपया है, 50 रुपीज़ है। और उसमें से रीतू गेव हिम 48 रुपीज़। तो हाउ मच मनी इज़ देयर विथ हिम नाउ। संजय के पास 50 है और रीतू उसको फिर 48 दे देती है। 48 देने के बाद अब उसके पास कितना रुपया बच जाता है, तो इसको प्लस कर देंगे। 808 और 5 4 9, 98 रुपया जो है उसके पास हो जाता है। अब हम लोग पेज नंबर ये है 1F में जो है इसको कलर करना है। कलर द सर्किल्स येलो। सर्किल ये गोल वाला को कहते हैं, ये सर्किल है, ये है ना। सर्किल वाला को येलो कलर करना है और रेक्टेंगल को ब्लू कलर करना है। ये आपका ब्लू हो जाएगा, ये भी रेक्टेंगल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा ब्लू है ना। तो इसको क्या करोगे, ब्लू कलर से करोगे। स्क्वायर यानी जिसका चारों बराबर हो, ये हो गया स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर को जो है रेड कलर करेंगे एंड ट्रायंगल को ग्रीन कलर करेंगे। ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया है ना। तो इस ट्रायंगल, ये भी रेक्टेंगल हो गया है ना। तो रेक्टेंगल ये है, तो इस सबको जो है रेक्टेंगल को ब्लू कलर से और स्क्वायर को रेड कलर से, ट्रायंगल को ग्रीन कलर से कलर करना है। और इसमें लिखना है कि हाउ मेनी सर्किल्स, सर्किल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 हैं सर्किल, तो 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर कितने हैं, तो स्क्वायर 1 स्क्वायर है, आपको 1 भरेंगे। रेक्टेंगल कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, ये 6, ये आप यहाँ पर 6 भरेंगे। ट्रायंगल्स कितने हैं, तो 1 2 भरेंगे यहाँ पर। अब कहता है कि राइट द नेम्स ऑफ द सॉलिड शेप्स एंड दैट दीज ऑब्जेक्ट्स रिजम्बल। कहता है कि ये सॉलिड शेप जो है ये क्या है, तो ये क्यूबॉइड है, CUBOID क्यूबॉइड है। ये सिलेंडर है, CYLINDER सिलेंडर है ना। और इस तरह से क्या करेंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। डैश कैन ओनली स्लाइड, जो गोल गोल घूम सकता है ना, जो रोलिंग नहीं कर सकता, मतलब स्लाइड इस तरह से खिसकाया जा सकता है। तो किसको खिसकाया जा सकता है, क्यूबॉइड को खिसकाया जा सकता है। अब कौन रोल करता है, तो स्फीयर जो है वह रोल करता है ना। डैश कैन स्लाइड एज वेल एज रोल, कौन चीज़ जो है वह स्लाइड भी करता है और रोल भी करता है, तो कौन करता है। डैश इज बीइंग डन इन द पिक्चर, ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग हो जाएगा। यहाँ पर स्लाइडिंग भरेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस 1G में देखिए, राइट द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 यहाँ पर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 13। और इसी तरह से 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट करोगे। फिर यहाँ देखो A B, फिर यहाँ पर 3 बार A है, 3 बार B है। अब इसमें 4 बार A लिखेंगे, 1 2 3 4 और 4 बार B लिखेंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। उसके बाद 93 83 73 63 63 के बाद 53 हो जाएगा। यहाँ पर 21 20, ये घटते क्रम में है, 21 20 19 18, ये यहाँ पर 17 हो जाएगा।
फिर ये ट्रायंगल बन रहा है, स्टार बन रहा है, फिर ये सर्किल बन रहा है, फिर ट्रायंगल स्टार सर्किल, फिर क्या हो जाएगा सर्किल के बाद फिर यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ चैप्टर 1। अब हम लोग चैप्टर 2 में चलते हैं, नंबर्स अप टू 1000। 1000 से आगे की जो संख्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 2A, राइट द नंबर ऑफ हंड्रेड्स एंड न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। राइट द नंबर ऑफ 100 की संख्याओं को लिखना है ना, और उसके लिए न्यूमरल भी लिखना है, जैसे अंक में भी लिखना है। हम लोग जानते हैं, नाउ आई नो व्हाट आर वंस। वंस क्या है हम लोग जानते हैं। वंस का मतलब होता है इकाई, है ना। टेंस का मतलब होता है दहाई, एंड 100 का मतलब होता है सैकड़ा। 100 का मतलब 100, सैकड़ा 100 हो गया। 10 दहाई का मतलब 10 हो गया, और इकाई का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से हो गया। अब है 20 टेंस। 20 टेंस में क्या हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। 200 यानी कि 200 इसमें भरेंगे 200। 30 टेंस यानी 300 यानी इसमें 300 भर देंगे। 40 टेंस मतलब 400 यानी 400 हो जाएगा। 50 टेंस मतलब 5 हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर 500 लिख देंगे। 60 टेंस यानी 600 यानी 600 हो जाएगा। 70 टेंस मतलब कितना 100, 700 यानी 700 हो जाएगा। 80 हंड्रेड्स मतलब 800, 80 टेंस मतलब 800 मतलब 800 हो जाएगा। 90 टेंस मतलब 900 हो जाएगा, यहाँ पर 900 करेंगे। राइट द न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स। ये हंड्रेड्स है 1 2, कितना 100 है 200, यहाँ पर लिखेंगे 2 है तो 200 हो जाएगा। इसका नंबर नेम लिखेंगे 200, HUNDREDS 200। अब उसी तरह से 1 2 3 4 400 लिख देंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे 4 FOUR 4 HUNDREDS 400। 1 2 3 4 5 6 7 700 यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 7 HUNDREDS 700। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 9 NINE 900 HUNDREDS हंड्रेड्स। अब हम लोग पेज नंबर देखते हैं 24, सेल्फ प्रैक्टिस 2B, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। 109 तो 109 लिख देंगे। 138 138 इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब है राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। जैसे 116 लिखा हुआ है तो 116 इंग्लिश में लिख देना है। इसी तरह से लिखना है 128 128 EIGHT 28। उसी तरह से फिर 143 है, 162 है, 130 है, 107 है, 107 156 185 191 179। अब है नेक्स्ट बच्चों, राइट द मिसिंग नंबर इन द टेबल। इस टेबल में मिसिंग नंबर को लिखना है। जैसे 100 है तो 101 102 103 104 105 इस तरह से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे। 199 तक है। अब फिर है राइट द मिसिंग न्यूमरल्स। जैसे 112 113 114 115 116 117 118
ये आपका हो जाएगा। फिर 160 है, 161 है, 162, 163, 164, 165, 166। तो इस तरह से पेज नंबर 25 आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 2C भी आप लोग से आसान है, बन जाएगा। राइट द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम 201 टू 300। 201 से लेकर 300 तक इस ऑर्डर में इसको भरना है। जैसे 201, 202, 203, 204, इस तरह से 300 तक भरेंगे। फिर राइट द नंबर्स फ्रॉम 301 टू 330। तो 302, 301, 302, 303, इस तरह से 330 तक भरेंगे। 330। राइट द नंबर्स फ्रॉम 441 टू 470। 441, 442, इस तरह से भरते हुए आप चले जाएंगे 470 तक। ठीक है। अब है राइट द नंबर्स फ्रॉम 531 टू 570। 531, 532, इस तरह से भरेंगे और 570 जो है सबसे लास्ट में भरेंगे। इस सबको भरने के बाद फिल करेंगे। राइट द नंबर्स फ्रॉम 601 टू 630। यहाँ पर 601 लिखेंगे, 602 लिखा हुआ है, 603, इस तरह से लिखते हुए 630 तक जाएंगे लाइन बाय लाइन। राइट द नंबर्स फ्रॉम 771 टू 800। तो 771, 772, 773, इस तरह से 800 तक यहाँ पर जाएंगे। 800। राइट द नंबर्स फ्रॉम 825 टू 854। 825, 826, 827, इस तरह से भरते हुए 854 तक भरेंगे। राइट द नंबर्स फ्रॉम 961 टू 1000। यहाँ पर 961, 962, 963 लिखेंगे। 963, और इस तरह से ये आपको 999 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग 1000 लिखा हुआ इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं राइट द नंबर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड टेंस एंड वंस फॉर ईच नंबर। इसमें कितना 100 है तो 400 है, कितना टेंस है तो 6 है, कितना वंस है तो 5 है। इस तरह से हम लोग भरेंगे 400, 6 टेंस और 5 वंस। फिर इसमें देखेंगे कि कितना 100 है तो 600 है, कितना टेंस है तो 9 है, कितना वंस है तो 2 है, फिर कितना 100 से 3 है, कितना टेंस है तो 4 है, और कितना वंस है तो 0 है। इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे। राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग 155। तो 155 इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर 707, 707, फिर 267, 267, फिर 300 है तो 300 लिख देंगे। फिर 378, 378 हो जाएगा। 999, 999 लिख देंगे। 445, 445 लिख देंगे। फिर 822, 822 लिख देंगे। राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, इसका नंबर नेम्स लिखेंगे। 200, 200, HUNDRED 200, 70, SEVENTY 71। तो इस तरह से आप लोग सब इसको कंप्लीट कर लोगे। पेज नंबर आपका 30 तक आज कंप्लीट हुआ है ना। फिर अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, और तब तक आप जो है इसको खूब सुंदर राइटिंग में पहले बुक में भरोगे, फिर कॉपी में भर के जब सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, स्कूल से नोटिस जाएगा, तब आप लोग इसको भर के कॉपी को सबमिट करोगे। तब तक खूब सुंदर से बनाइएगा और इसका एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।